आ रही है बाबा साहब का जन्मदिन, बड़ी धूमधाम से लोग मनाएंगे। इस 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में एक बहुत ही सुंदर सा गीत है, कहना पड़ा क्या भैया। भीम जी की बदौलत से सब मिल गया, भीम जी की बदौलत से सब मिल गया, फिर भी लोग बाबा को भुलाने लगे। भीम जी की बदौलत से सब मिल गया। भीम जी की बदौलत से सब मिल गया, फिर भी लोग बाबा को भुलाने लगे। आज बाबा साहब की बदौलत से हमारे और आपके पास सब कुछ है, फिर भी लोग बाबा साहब को भूलते हुए जा रहे। बड़े शर्म की बात है। भीम जी की बदौलत से सब मिल गया, फिर भी लोग बाबा को भुलाने लगे। भीम जी की बदौलत से सब मिल गया, भीम जी की बदौलत से सब मिल गया, फिर भी लोग बाबा को भुलाने लगे। ऐसी हालत हुआ करती हमारी तुम्हारी आज, हमारे तुम्हारे पुरखों की। धन्य है बाबा साहब। पशुओं का ये जीवन तुम्हारा है था, पशुओं का ये जीवन तुम्हारा था। तुम्हारा पशुओं से तुम्हें इंसान कर दिया बाबा साहब ने। पशुओं का और पशुओं से तुम्हें इंसान कर दिया, फिर भी लोग बाबा को भुलाने लगे। पशुओं से बहुजन समाज के लोगों कैसी कैसी हालत हुआ करती थी हमारे पुरखों की, जरा गौर से सुनिए। कमर झाड़ू तुम्हारे भैया की बगी, कमर में झाड़ू तुम्हारे ये लोग बंद दिया करते थे। कमर झाड़ू तुम्हारे भैया की बगी, चले हंडी तुम्हारे भैया की बड़ी। कमर में झाड़ू गले में हंडी, ये लोग तुम हमारे पुरखों के कमर में झाड़ू गले में हंडी बांध दिया करते थे। बड़ी मुसीबतें हमारे पुरखों ने झेली है। धन्य बाबा साहब। अगर बाबा साहब नहीं होती है तो हमारा तुम्हारा जीवन कैसा होता, जरा विचार करो। अपने पुरखों को याद करो कि कैसा उनका जीवन हुआ करता था। कमर झाड़ू तुम्हारे बंधी थी भैया, चले हंडी तुम्हारे बंधी थी भैया, और हंडी छुड़ा कर झाड़ू गए, और हंडी छुड़ा कर झाड़ू ले गए, फिर भी लोग बाबा को भुलाने लगे।
ऐसे हमारे समाज का सुधार नहीं हो सकता। जब भी हमारी माताएं बहनें इधर उधर खड़ी हुई है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आकर के मैट्रिक पर बैठ जाए। बाबा साहब ने जब ये जाना कि हमारे समाज की ऐसी हालत है, तो बाबा साहब ने विचार किया ऐसे हमारे समाज का जो है उत्थान कल्याण नहीं होगा, तो बाबा साहब ने सबसे पहले शिक्षा के द्वार खुलाया। ऐसे भैया शिक्षित होकर सब लोग आगे बढ़ो और शिक्षा के द्वार बाबा खुला कर गए। बाबा साहब ने सबसे पहले जो है विचार किया हमारा समाज दबा कुचला है और हमारे समाज का ऐसा कल्याण नहीं हो सकता, ऐसे ये इन गुलामियों की बीड़ी बैड़ी से निकल नहीं सकता, इनको शिक्षा का अधिकार दिया जाए। तो बाबा साहब ने सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिया था हमारे समाज के लोगों को। विचार करो और फिर भी आज शिक्षा का अधिकार बाबा साहब दे सके गए, लेकिन हमारे माता करते क्या भैया, बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े हुए तब उनको बकरियां चराने के लिए भेज दिया गया। बकरियां चराने के लिए क्या बेटा, बकरियां चरा दिया ले जाओ। अब आप विचार करो कि बाबा साहब ने हमारा को शिक्षा क्यों दी थी। बाबा साहब ने जब ये जाना कि अगर हमारा समाज पढ़ लिख नहीं सकता तो ये ऊपर नहीं सकता है, इसीलिए तो बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया था। आप लोग शिक्षा की कीमत नहीं जानते हो, बाबा साहब ने शिक्षा की कीमत भी चुकाई है। अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी पत्नी को कुर्बान कर दिया शिक्षा के पीछे। जरा शिक्षा की कीमत जानो कि बाबा साहब ने किन हालातों में पढ़ाई की थी। शिक्षित हो सब लोग आगे बढ़ो, शिक्षा के द्वार बाबा जी खुला कर गए। बच्चे पे बकरियां चराते हो तुम, बच्चों पे बकरियां चरवाते हो तुम, मेरी बहना शर्म तुम्हें आती नहीं। बच्चों पे बकरियां चरवाते हो तुम, बच्चों से काम कर पाते हो तुम, मेरे भैया शर्म तुम्हें आती नहीं। भीम जी की बदौलत से सब मिल गया, भीम जी की बदौलत से सब मिल गया।